हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर ध्रुवा बुक का छठा चैप्टर लेके आया हूँ हिंदी का। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो कैसा लगा, और अपने दोस्त लोग के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पर गारो चैप्टर का सारांश समझाने वाले हूँ, मतलब गारो चैप्टर में क्या बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है, इसका सारांश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरे वीडियो पर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख लीजिए, शुरू करते हैं। इसका गारो जनजाति का मतलब होता है मतलब बाहर, जैसे कि खाना बदोश जिंदगी जीने वाले व्यक्ति, जो मतलब उसका कोई अस्थाई जगह नहीं होता है, वो से गारो जनजाति कहा जाता है। तो देखिए, मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है गारो, मतलब ये प्रमुख जनजाति मेघालय राज्य की है। गारो लोग स्वभाव से ही शांति प्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। मतलब गारो लोग जो है वो शांति प्रिय होते हैं, वो ना किसी से झगड़ा झांटी, कोई लड़ाई आर नहीं करते हैं, मतलब किसी से उतना मतलब रखने वाले नहीं, अपना काम से मतलब बहुत शांत रहने वाले हैं होते हैं। इसी और वो मतलब परिश्रमी करने वाले यानी कि मेहनती लोग होते हैं। परिश्रमी का मतलब होता है मेहनती करना, और प्रकृति से प्यार मतलब उन्हें प्रकृति से बहुत ही लगाव रहता है, उन्हें प्रकृति से बहुत ही लगाव रखता है। इसी गारो समाज के दो महापुरुष के नाम है जापा जालिम्पा और सुकपा बुंगीपा। मतलब कि उसमें दो गारो जनजाति है, उसमें दो मतलब महान पुरुष का नाम है जापा जालिम्पा और सुकपा, जो वो गारो जनजाति का मुखिया यानी कि उनको मतलब महापुरुष सब मानते हैं। गारो समाज इन दो महापुरुषों को बड़ी ही श्रद्धा से याद करते हैं। इन दो जो क्या कहते हैं, दो महापुरुष है, उन्हें बहुत ही श्रद्धा से याद करते हैं। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। मतलब मेघालय के कहा जाता है प्रमुख जनजाति है, तो वो प्रमुख कैसे रहे, कहाँ से आए और कैसे मतलब रहेगा, उसके लिए एक कहानी है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो लोग के पूर्वज चीन और तिब्बत की और सुदूर घाटी में इधर उधर भटकते रहते थे। मतलब अब यहाँ पर इतना तो ये बता दिया गया है जो ये प्रमुख जनजाति मेघालय की। अब लेकिन यहाँ पर उनका कहानी स्टार्ट है जो मेघालय में आके कैसे रहे। तो मतलब इधर उधर भटकते थे, मतलब चीन में रहते थे, चीन के तिब्बत नाम जगह पर, वहाँ पर वो सुदूर में रहते थे। जहाँ खाने पीने का साधन मिल जाता था, जहाँ मिलता वहाँ रुक जाते थे। मतलब ये लोग होते ही खाना बदोश जिंदगी जीने वाले, इनका कोई अस्थाई जगह नहीं होता है। तो ये मतलब क्या कहते हैं, इन्हें खाना बदोश जीवन जीते हैं, और मतलब जहाँ खाना पीना का साधन होता वहाँ पर वो रुक जाते। जब जब भोजन की कठिनाई होती तो नए स्थानों की खोज में निकल जाते। अगर जहाँ पर खाना पीना का जगह नहीं होता, यानी कि बहुत कठिनाई होती थी खाना पीना उपलब्ध करने में, तो वहाँ से वो हट जाते थे, मतलब वहाँ से चल जाते थे। यह खाना बदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा, मतलब बहुत साल तक, बहुत वर्षों तक इनका खाना बदोश जिंदगी चलता रहा। कुछ सही नहीं कहा जा सकता, कुछ सही कहा नहीं जा सकता। भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त गारो लोग को विषम मौसम और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। इनका कोई अस्थायी जगह नहीं होता, ये कितना कभी ठंडा कभी गर्मी, कभी ऐसे तरह के मौसम आते थे जो इन्हें सामना करना पड़ता था कई कई जगह पर इनको। और कभी जंगल झाड़ में मतलब जंगली जानवर से उनको सामना करना पड़ता, तो बहुत ही कठिनाई से ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस कारण गारो लोग बहुत परेशान होते थे, मतलब बहुत ही परेशानी इनको झेलना पड़ता था। देख लीजिए इस पिक्चर में बताया गया, देखिए तो यहाँ पे बताया गया मतलब इनको पहाड़ी की जगह पर जंगल झाड़ में भटकने वाले लोग रहते हैं जो खाना बदोश जिंदगी जीते थे। यहाँ पर देख लीजिए बताया गया इसी टाइप में गारो जनजाति रहते, इनका कोई अस्थायी जगह नहीं होता। उन्हीं दिनों गारो समाज में जापा जालिम्पा और सुक्पा बुंगीपा का जन्म हुआ था। उन्हीं के जीवन हुआ था। इस दो महापुरुषों ने अपने लोगों को परेशानियों को देखा और समझा। दोनों ने गारो लोगों को उस विषम परिस्थिति में निकालने की कहीं अच्छा स्थान पर ले जाने का फैसला किया। वो दोनों महापुरुष थे, वो सोचे कि इनके परिश्रम को, इनके समस्या को समझा और
मतलब ये लोग इसके अच्छा जगह पर, स्थायी जगह पर इन्हें बसाने का फैसला किया। दोनों महापुरुषों ने गारो लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि वे उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें एक सुंदर स्थान पर गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। सभी लोग ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जापा जालिम्पा और बुंगीपा निडर है। मतलब यहाँ पर वो दोनों जो फैसला कर लिए, जो क्या कहता है, जो हम यहाँ पर ले जाएंगे और यहाँ इस जिंदगी से उनको मुक्त करेगा, अस्थायी जगह पर ले जाएंगे। और प्रभावशाली, मतलब ये दो महापुरुष थे, वो बहुत ही निडर और प्रभावशाली थे। वो प्रभावशाली व्यक्ति थे। जंगली के खूंखार जानवर भी उन्हें आहट आवाज सुनकर भागने लगते। तो उनकी मतलब आहट आने का, आहट मतलब होता है जो किसी एहसास होना, जो मतलब उनका मतलब भय होना, तो वो देख के उस जंगली जानवर भी भाग जाते थे। भयंकर तूफानों में भी सही मार्ग और दिशा का पता लगा लेते थे। ये दोनों महापुरुष भयंकर तूफान, कितना भी आंधी तूफान हो, लेकिन वो सही दिशा का पता लगा लेते, वो पता कर लेते जो हमको इस रास्ता में जाना है, मेरे लिए ये रास्ता सही है। मतलब वो उतना अनुभवी व्यक्ति थे। रात में भी उन्हें अपने साथियों का मार्गदर्शन करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। मतलब रात को भी वो अपना जगह पर, जहाँ उनको जाना है, उनको दिक्कत नहीं होता था। रात को ऐसे होता है ना, जो नहीं दिखता है, या फिर जगह नहीं, जहाँ पर नई जगह गए हैं तो वहाँ पर जगह नहीं पता चलता जो मेरा किधर रास्ता है, लेकिन उनको पता चल जाता था। इतने अनुभवी व्यक्ति थे। अपने सहज बोध और विवेक द्वारा वे आने वाले संकट का पूर्वानुमान कर लेते थे। मतलब जो संकट आने, उनको पूर्व अनुमान मतलब होता है आने से पहले ही वह अनुमान लगा लेते थे। अपने साथियों को मुसीबतों से बचा लेते थे। वो अपने साथियों, अपने गारो समाज को मुसीबत से बचा लेते थे। इस तरह सारे गारो एक साथ हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी की ओर बढ़े। वो मतलब हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र की घाटी तक अपनी संपत्ति घोड़े, जानवर आदि अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी कभी महीनों तक चलते रहते थे और कहीं कहीं रुक जाते थे। मतलब कहीं कहीं महीनों तक चलते रह जाते थे। जैसे मतलब यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों मतलब जापा जालिम्पा और सुकपा बुंगीपा है, दोनों महापुरुष, और यहाँ पर गारो समाज के एकत्रित किए हैं ये फैसला करने के लिए। देखिए पिक्चर में बताया दिए है, जो यहाँ पर उनको ले जाएगा। कई वर्ष, मतलब यहाँ पर देख लीजिए नीचे दिया गया और यहाँ से आगे बढ़ जाते, कई वर्षों ठहर जाते। मतलब कहीं पर वो चलते ही रह जाते थे और कहीं कहीं वर्षों भर ठहर जाते थे। इस प्रकार ये यात्रा होती रही। वे हिमालय को घाटी के बीच रास्ता नापते रहे। जापा जालिम्पा और सुकपा बुंगीपा के साथियों को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते। मतलब आगे बढ़ने के लिए उनको कहा जाता था। कई वर्षों के कठिन यात्रा के बाद, कई वर्षों मतलब चलते रहे कई वर्षों के कठिन यात्रा के बाद गारो लोग असम के जंगलों में जा पहुंचे। कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कूच बिहार में जगह पर, कूच बिहार नाम जगह पर रहा, पहले में पढ़ा। वनों में हुआ। कूच बिहार पर उन दिनों असम के राजा का अधिकार था। मतलब कूच बिहार जो असम के इधर है, उनका वहाँ पर राजा का अधिकार चलता था। वहाँ जो राजा थे उनका अधिकार हर जगह चलता था। उसने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। वहाँ का जो राजा थे कूच बिहार के, वहाँ के राजा इन्हें गारो लोग को आगे बढ़ने से रोक दिया। जो आप बोल दिया जो इससे आगे आप नहीं बढ़िएगा, उसने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो लोग प्रारंभ से ही शांति प्रिय थे। हाँ, ये तो आप इससे पहले भी आप लोगों को याद होगा, जो मतलब पढ़े हैं, जो शांति प्रिय गारो लोग, तो किसी से उतना झगड़ा लड़ाई नहीं करने वाले। उन्होंने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। जापा जालिम्पा और सुकपा बुंगीपा ने असम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया। असम का राजा उन्हें मार्ग देने के लिए सहमत हो गया। असम के राजा से मतलब जो वहाँ के राजा थे उनसे बातचीत किया,
तो वहाँ के जो राजा थे वह मतलब मान गए, जो हाँ हम दे देंगे। असम का राजा उन्हें मांग देने से सहमत हो गया। उसका विवाह एक गारो के सुंदरी से करा दिया। वहाँ का जो असम का राजा था उसका मतलब विवाह गारो समाज की एक लड़की से सुंदरी से करा दिया गया। इस तरह वातावरण मित्रतापूर्ण हो गई। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह घटना लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व में है। मतलब यहाँ ही से बताया गया, यहीं पे आके वो बसे थे। आज कूच बिहार इलाका पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। कहा जाता है कि गारो समाज के कुछ लोग कूच बिहार क्षेत्र में बसे गए। तो तब से ही मतलब बहुत ही दिन से यहाँ पर उस समाज जो कूच बिहार में रहते हैं। ये आज भी कूच बिहार क्षेत्र में तथा आसपास के कई स्थानों पर गारो समाज के लोग रहते हैं। जब जापा जालिम्पा और बूंगीपा ने अपने लोगों को गारो की पहाड़ी को घाटिया की ओर चलने की सलाह दी। यह घाटी बहुत सुंदर थी। यहाँ पर पहाड़ी झरने, जंगली फल फूल, जड़ी बूटियां और पशु पक्षी के वातावरण और अधिक आकर्षण बना रहते थे। जमीन भी बहुत उपजाऊ थी। गारो समाज का जो यहाँ पर जमीन थी वो भी बहुत उपजाऊ थे। और क्या क्या था उपजाऊ, मतलब जहाँ पर फसल और फल फूल और आसानी मतलब कम मेहनत से हो जाए, वो मतलब उपजाऊ था। इस कारण उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। आज यह क्षेत्र गारो समाज का मूल निवास स्थान बन गया। गारो लोग इस क्षेत्र को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। गारो लोग प्रारंभ से ही प्रकृति के विभिन्न प्रकार के साधनों को तलाश करना अपना मनोरंजन मानते थे। मतलब प्रकृति के जो बारे में तलाश करना वो अपना मनोरंजन यानी कि मतलब मनोरंजन मानते थे। जैसे कि सौभाग्य अच्छा सा था, वो प्रकृति से बहुत ही प्यार लगाव रखते थे, इसलिए वह फल फूलों, अन्य कद मूल आदि को खोज करना, खेतों के लिए उपजाऊ भूमि का पहचान करना आदि उनको शुरू से ही पसंद रहे हैं। आज भी गारो लोग ने अपने पारंपरिक हुनर को कायम रखना हुआ। गारो समाज और गारो संस्कृति भारत का गौरव है। गारो समाज आज भी जायपा जालिम्पा और बूंगीपा को बड़े ही श्रद्धा से याद करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हो गया। आप यहाँ पर इसका प्रश्नावली और इधर क्वेश्चन आंसर है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन कहानी समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आंसर आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के चैप्टर का कुछ सारांश लेकर। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो कैसा लगा, और अपने दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, बाय।